क्या तुम अपना मेल चेक कर रही हो? हाँ। ये जगह कहाँ है? ये जगह सैंटा मोनिका में है। और वो कहाँ है? इस जगह को हनीमून आइलैंड कहते हैं। और अगर सब ठीक रहा तो इस समर हम वहां जाएंगे। लेकिन उससे भी जरूरी अगर तुम चाहो तो। लेकिन तुम्हें तो मुझे फोर्स करना पसंद है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम्हारा दिल तब धड़कता है जब मैं तुम्हें फोर्स करता हूँ। तुम सच में बहुत ही बुरे हो। इसी का तो फक्र है ज़ैनब। मैं कल रात का और इंतजार नहीं कर सकता। मैं भी। बहुत अच्छा किया कि जो तुम आ गए। मैं बहुत खुश हूँ। मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, वरना बाद में मुझे ये अफसोस होगा। क्या तुम मुझे ताना मार रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस बात कर रहा हूँ। तुम्हें ताना लगा? ट्रूथ या डेयर? वेरी अमेरिकन। ट्रूथ या डेयर? तुम कहो किमाल, जल्दी चुनो। मुझे ट्रुथ पसंद है। ओह गुड। क्या तुम निहान से अब भी प्यार करते हो? बताओ। मुझे जवाब नहीं देना। सजा क्या मिलेगी मुझे? ठीक है, वोट करते हैं। क्या इसका जवाब मिलना चाहिए या सजा देनी है नेहान? जवाब ये देगा। मैंने भी यही सोचा। अब तुम्हें जवाब देना होगा। बोलो। इससे पहले से पता है। ये कोई जवाब नहीं हुआ। मैं प्यार करता हूँ। अगर तुम ये पहली बार कहते तो किस तरह कहते? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन सिर्फ प्यार करना काफी नहीं होता। ओह, अब तुम्हारी बारी। क्या? ओह, ट्रूथ और डेयर? मैं डेयर मांगती हूँ। केमाल को अपने साथ डांस के लिए पूछो। लेकिन लैला। मैंने जो कहा है वो तुमने सुना? तुम मेरे साथ डांस करोगे? नहीं। ये नहीं चाहता। तो उसे मनाओ। अगर तुमने मेरे साथ डांस नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। Kim demiş uzaksın diye, buradasın, buradasın işte. Tam şuramda, göğsümde, benliğimde, içimde. लेकिन कोई बातें नहीं होंगी। Kim demiş uzaksın diye, buradasın, buradasın işte. Tam şuramda, göğsümde, benliğimde, içimde.
Sıcaksın sıcaksın her an yanımdasın. Nefes alışım gülüşümsün. Sıcaksın sıcaksın her an aklımdasın. Sesinin işisin kalbimin. Ellerimin titremesi, korkum, heyecanım, umudumsun. Şiirlerim sen, resimlerim sen, tesellim, özlemim, mutluluğumsun. Dudağımda tek şarkım, kadehimde tek içkim, aklımdaki tek isim. Kim demiş uzaksın diye. Sıcaksın sıcaksın her an yanımdasın. Nefes alışım gülüşümsün. Sıcaksın sıcaksın her an aklımdasın. Sesinin işisin kalbimin. यकीन नहीं हो रहा कि ये सब हो रहा है। मेरे ही बच्चे मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। दोनों अपनी जिंदगी बर्बाद करने निकले हैं। बस करो विल्दान, बस करो। कि दोनों का भरोसा हम पर से उठ चुका है। एक ने हमसे लड़ाई कर ली है और दूसरी घर छोड़कर चली गई है। हमें उनको थोड़ा वक्त देना चाहिए विल्दान। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो?
वैसे ही जैसे तुम मुझे कल रात देख रहे थे, जैसे कि एक सपना हो जो अब पूरा हो चुका है। ये बस एक रात की ही बात थी। मुझे अपने जेल में लौटना होगा। निहान, तुम चाहो तो उस जेल से आजाद हो सकती हो। वहां जाने की जरूरत नहीं है। तुमने पहले ही बहुत सह लिया है। केमाल, उस फुटेज को खत्म कर दो और प्लीज मेरी आजादी के सपने देखना अब बंद कर दो। तुम गलती कर रही हो निहान। सब खत्म हो चुका है केमाल। मेरे भाई ने किसी को मारा है और तुम्हें पता है ना, इसकी सजा बहुत बड़ी होती है। एमिर ने इस बात का फायदा उठाया है, लेकिन कोई इसे बदल नहीं सकता। और तुम अच्छे से जानते हो तुम भी कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं बदलेगा। ये सच बहुत ही बड़ा कड़वा सच है और एमिर को मौका मत दो अब, प्लीज। बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग सीईडी रिपोर्ट के लिए होगी। हाँ सर। कितने दिनों में देने वाले हैं? 1 हफ्ते में तैयार हो जाएगा। 3 दिन। उन्हें कहो 3 दिन। मैं अभी साइट पर जा रहा हूँ मिस्टर हक्की। मैं जमीन भी देख लूंगा और गांव वालों से भी मिल लूंगा। केमाल बेटा, संभाल कर जाना। ये तुम जितना समझ रहे हो उतना आसान नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मिस्टर हक्की, पर मुझे पूरा यकीन है कि इसे सुलझाने का कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा। मैं तुम्हारे लिए प्रे करूंगा। मैंने तुम्हें अपना नाम दिया है बेटा। क्या ये आपका बेटा है? हाँ, उम्मीद है, पर जल्दी एक दामाद भी बन जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। मुझे उन्होंने यही करने के लिए भेजा है। मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, आप मुझ पर यकीन कीजिए, ये मेरा काम है। चलिए आंटी, प्लीज हटिए, प्लीज प्लीज उठिए यहाँ से, उठ जाइए यहाँ से। मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? मुझे ऊपर से ऑर्डर्स मिले हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। चाहिए, मेरी बात सुन लीजिए आप लोग। बस यहाँ पे अपना काम कर रहा हूँ। सब लोग रुक जाओ। बस अपने ऑर्डर्स ही मार रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। हटिए यहाँ से, मुझे अपना काम करने दीजिए। उठिए आंटी, प्लीज उठिए। तुम ये क्या कर रहे हो? ये मेरा काम है। पीछे हटो, चलो पीछे हट जाओ। बस यहाँ पे अपना काम कर रहा हूँ। नहीं, हम नहीं। मुझे हाथ दीजिए, बाहर आइए। हम नहीं उठेंगे। तुम लोग जाओ यहाँ से। हम यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। हटो यहाँ से। नहीं देंगे हम। देखिए, मेरी बात सुनिए, सब ठीक होगा। पावर प्लांट बनाने वाला मैं ही हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचे, इसलिए मेरी बात मानिए और यहाँ से चले जाइए प्लीज। हम यहाँ से हिलेंगे तक नहीं। हम कैसे विश्वास करें आपकी बात का, जबकि यहाँ लगातार गड़बड़ी होती जा रही है। हो जाएगा। बताइए ना, क्या करेंगे? इन मशीन्स को यहाँ से हटाओ अभी। आप लोग बाहर आ जाइए। हाथ दीजिए, हाथ दीजिए, कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं हूँ ना। नहीं, हम नहीं जाएंगे यहाँ से। तुम लोगों को जाना। हाँ बेटा, आप फिक्र मत कीजिए। आप उनकी बात क्यों नहीं सुनते? वो लोग जाना नहीं चाहते। ठीक है, मैं अभी आता हूँ, आप लोग यहीं रहिए। ठीक है अंकल, मैं चलेगा। चलता हूँ। मेरी बात सुनिए, आप लोग पीछे हट जाइए। पीछे हट जाइए, सुन लीजिए मेरी बात। मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ, मुझसे करवाया जा रहा है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मिस्टर एमिर ने मुझे यहाँ भेजा है। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा और काम करने के लिए कहा और उन्हें रिपोर्ट देने के लिए भी। क्या आपको इनकी परेशानियों का अंदाजा है? कैसी नहीं होगी? पिछले 2 घंटे से मैं उस आदमी की बातें सुन रहा हूँ। ये जो भी हो रहा है वो सब इलीगल है ना? और इस सब चीजों की जिम्मेदारी तुम पर ही है। सही कहा, सारी गलती मेरी ही है और मैं इस गलती को सुधारूंगा। लेकिन तुम्हें अपने भाई के खिलाफ जाकर क्या मिल रहा है? ये सब उस आदमी की चाल है, लेकिन मैं उसमें फंसने वाला नहीं हूं। कह दो तुम्हारे बॉस से, कह दो मैंने काम रोक दिया है। मैं ये सब होने नहीं दे सकता। ये उनके साथ नाइंसाफी होगी। कह देना उससे। चलता हूं।
हम लोग चलिए यहाँ से आंटी। नहीं हटेंगे। प्लीज हटिए, प्लीज प्लीज नहीं उठिए नहीं, यहाँ बिल्कुल से। नहीं हटेंगे हम। उठ जाइए यहाँ से, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। जबरदस्ती मत कीजिए हमारे साथ। उठ जाइए, समझिए मेरी बात। मैं बस यहाँ पे अपना काम कर रहा हूँ। और उन 3 लोगों में से एक इंसान मैं भी हूँ। हम साथ में कोर्ट जाएंगे और इस काम को रोकेंगे भी। ये मेरा वादा है आपसे। आ जाओ। चलो आओ मेरे साथ। हाँ, चलो बात करते हैं, जरूरी है। चलो चलिए चलिए आ जाओ मेरे साथ आ जाओ। एमिर आगे हैं। मिस्टर एमिर, कैसे हैं आप लोग? ठंड काफी ज्यादा है। आप सब तो जानते ही हैं कि इशू क्या है। इंटरनल मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं दूसरे प्रोजेक्ट में काम कर रहा था और टर्किश डायरेक्टर से बहुत बड़ी गलती हुई है। लेकिन मैं आप सबको ये बताते हुए खुश हूँ कि ये काम 3 दिन में फिर शुरू हो जाएगा और भले कुछ भी हो जाए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये काम किसी भी हालत में नहीं रुकेगा। हम हमारा काम शुरू करेंगे, हम जान लगा देंगे और देश की सेवा करने का ये मौका हम नहीं छोड़ेंगे। हमें कुछ नहीं होगा ना मिस्टर इंजीनियर? मैंने तो पहले ही कहा था कि हम सबको कोर्ट जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने हमें रोक दिया और तब से हमें डरा रहे हैं। आप डरिए मत। ये आप लोगों का हक है और ये आपकी जिंदगी है। आप लोग केस कीजिएगा और जो फैसला होगा मुझे मंजूर है। और मैं इस लड़ाई में आप लोगों के साथ ही हूँ। अगर कुछ गलत है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। बिल्कुल। इसके बाद सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। हम भी यही चाहते हैं। बस आप लोग मुझ पर भरोसा कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी भी। थैंक यू सो मच। एमिर सर, सर वो गांव वाले सर। क्या बोल रहे हो तूफान? सर एक गड़बड़ हो गई है। उन्होंने हमारे फैसले के बाद एक केस कर दिया है। लेकिन वहां हमारे आदमी भी थे, उन्होंने क्यों नहीं रोका? उन्होंने कोशिश की सर, लेकिन उनकी कोई बात नहीं सुन रहा था वहां पे। और आज केमाल भी वहां गया था और तारिक भी वहां मौजूद था। और उसने सारे गांव वाले से बात की सर। सबसे अनोखी बात यह है कि जल्दी बोलो वरना तुम्हारी जबान इंस्टॉलमेंट में काटूंगा। केमाल ने खुद के खिलाफ भी केस किया है सर। क्या मतलब? ये कैसे हो सकता है? उसने गांव वाले से खुद पर, आप पर और मिस्टर गालिब पर केस करवाया सर। जब तक ये केस खत्म नहीं हो सकता तब तक फॉसिल फ्यूल का कोई काम कहीं नहीं हो सकता है सर। ये केमाल को अब एक अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। कहाँ हो तुम? मैं अभी घर से निकली हूँ और सिनेमा आ रही हूँ। वहीं रुकना, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ठीक है, जल्दी मिलते हैं। वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, तुम्हारा इंतजार कर रहा है? नहीं, बस एक दोस्त है और कुछ नहीं। सेनेब, मुझसे झूठ मत बोलो तुम। मैंने कहा ना ये सिर्फ हमारे बीच रहेगा। हाँ, ये वही था। ये लो, लगता है तुम्हें यहाँ की चाय पसंद आने लग गई है। मैंने आज खुद पर केस कर दिया है। क्या हुआ है? कुछ बातें हैं जो हमें पता लगानी ही होगी, चाहे जो भी हो जाए। तुम ही वो आदमी हो जिसे मौत के साथ लड़ना अच्छा लगता है, लेकिन मेरे ख्याल से इस बार तुम नहीं कर सकते। लेकिन जो कुछ भी था हम उसे सुलझा लेते। सीधे कोर्ट जाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? ये इतना आसान नहीं है।
इस बात को लीगल तौर पर संभालना जरूरी था। जहीर, मान लो कि मैंने मर्डर किया है। अब बस भी करो। बस सोच लो ऐसा। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले तुम क्या सुराग ढूंढते? क्या इसलिए तुम मुझे कोर्ट की बात कह रहे थे? वो बात अलग है। जो पूछा उसका जवाब दो। सबसे पहले तो हथियार कहां पर है? उस पर फिंगरप्रिंट्स होना जरूरी है। फिर अगर मर्डर हुआ भी है तो लाश का भी होना जरूरी है। मतलब अगर लाश नहीं तो मर्डर भी नहीं। तुम मेरी हमेशा मदद करते हो जहीर। कमाल, कमाल, मैं कहता हूं वापस आओ, वापस आओ। तुम आओगे, तुम्हारी बहुत सारी दिक्कतें हैं। तुम तो लकी हो। मेरे पास 2 टिकट्स हैं। क्या तुम सच कह रहे हो? चलो। तुम भूले नहीं हो क्या? यही कि मुझे मुराद बोस कितना पसंद है। तो आज तुम्हारा लकी डे है। मुराद बोस भी आज ऑडियंस में बैठकर फिल्म देखने वाला है। आपसे मिलकर खुशी हुई। उन्होंने कहा मुराद बोस आएंगे तो हम आ गए। देखो, जनरली मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं होता, पर जब आ ही गया हूं तो आज मैं ये मूवी मैं तुम्हारे साथ देखूंगा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। परफेक्ट है। मैं सच में बहुत लकी हूँ जो आप मुझे मिल गए। क्या तुम हमेशा ही ऐसा महसूस करोगी? मेरे मरने तक। तुमने मेरे साथ कुछ ऐसा किया है जो मैं नहीं जानता। ये आपने मेरे साथ किया है। मैं आपके अलावा किसी और को नहीं देख पाती, कोई और चीज नहीं सोच पाती। मैं बहुत लकी हूँ। ये कितनी सुंदर जगह है। इतना काफी नहीं है।
तुम मुझे समझने लगी हो, इस बात से मैं खुश हूं। क्या? यही कि तुम मुझ पर भरोसा करती हो और तुमने अपना फैसला ले लिया है। एमिर, क्या ज़ैनब? मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, लेकिन आप सच कहोगे, ठीक है? पूछो। ये पहली बार है कि मुझे किसी के लिए ऐसा महसूस हुआ है। इसीलिए तो मैं अपने आप को लकी समझता हूँ। मैं हमेशा आपके बारे में सोचती हूँ, आप मेरे दिमाग में रहते हो। हाँ, और? पर मैं अनकंफर्टेबल महसूस करती हूँ। सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है, मुझे भी यकीन नहीं होता। मुझे लगा तुम इसलिए आई हो क्योंकि तुम्हें मुझ पर भरोसा है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में तो अभी भी सवाल है ज़ैनब। नहीं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरा यकीन मानो। बस ये सोचती हूँ कि आप शादीशुदा हो, और अगर घर में किसी को पता चल गया तो। पर मैं आपसे प्यार करती हूँ। किमाल भाई को पता चला तो? ये सारे सवाल मेरे दिमाग में आते रहते हैं। पता नहीं मैं क्या करूं। तुम डरती हो, तुम अब भी डर रही हो। तुम अभी भी खुद को मुझ में नहीं सौंप पा रही हो। मैंने तुमसे इतने वादे किए, लेकिन तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। मुझे आप पर भरोसा है, मुझे सच में भरोसा है। आप बस मुझे गलत समझ रहे हो। छोड़ जाने दो। तुम मुझे ऐसा महसूस करा रही हो जैसे कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर। नहीं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ एमिर, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जिंदगी में बस एक आप हो जिसने मुझसे कोई जबरदस्ती नहीं की है, और आगे भी नहीं करूंगा ज़ैनब। तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। क्या आप अभी मुझसे प्यार करते हो?
बहुत ज्यादा। मैं भी। तुम्हें कोई पछतावा नहीं है? मेरी तरफ देखो। क्या तुम्हें सच में कोई पछतावा नहीं है? नहीं है। लेकिन होना चाहिए। ये थी आमिर कौसगुल की फिल्म। मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हें सब कितनी देर से समझ आता है? कम से कम अभी तो सरप्राइज कर देती। ये तुम क्या बोल रहे हो एमिर? तुम बस एक प्लान हो डार्लिंग। क्या? तुम बस मेरी बंदूक हो। थैंक यू। तुम्हारा भाई मुझ पर बंदूक लिए खड़ा था, पर मैंने शूट कर दिया। चलो निकलो, निकलो। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें यहाँ से निकाल रहा हूँ। अपने भाई के पास जाओ और कहो उसे सब। उससे कहो कि तुम मेरे साथ इस होटल में थी। उससे कहो कि मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया। कहो कि तुम मुझसे प्यार करने लगी थी। जाओ बोलो उसे। उससे कहो कि मैं निहान से पागलों की तरह प्यार करता हूं। वैसे भी तुम हो कौन? तुम्हें क्या लगता है कि आमिर कौसगुल तुम जैसी जाहिल लड़की से प्यार करेगा? तुम्हें ऐसा ही लगा ना? बेचारी लड़की। तुम्हारा परिवार भी कमाल का है। अपना ईमान बेच देते हो तुम लोग। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी एमिर। तुम बदला लोगी? तुम्हारे बड़े भाई को पैसे मैं देता हूं, वो मेरे पैरों के नीचे है। तुम्हारे छोटे भाई को लगता है कि वो हीरो है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि आज रात मैंने उसके दिल पर वार किया है। ये काम तो तुम्हारा है ज़ैनब। तुम जाओगी और उससे कहोगी कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। इंतजार रहेगा।
निहान! केमाल, क्या कर रहे हो तुम ठीक तो हो ना? कितनी बार कहा है कि तुम ये सब मत करो, इस मामले में मत पड़ो। क्या तुम्हें समझ नहीं आता है? नेहा नेहा, देखो। क्या हो गया? देखो तो सही। क्या बात है? ये देखो, देखो तुम्हारा भाई खूनी नहीं है। देखा तुमने? इस कब्र के अंदर कोई भी नहीं है निहान। ये सब उसकी चाल थी। इसका क्या मतलब है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ। निहान, प्लीज संभालो अपने आप को, शांत हो जाओ। प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। रुको, मेरे साथ आओ। ये देखो, जब से वीडियो देखा मुझे शक हो रहा था इस बात पे। मैंने तुमसे कहा था ना। क्या कहा था? अगर किसी ने ये वीडियो चुराया है मतलब उसे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि उस रात आखिर क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। तभी वो एमिर को ब्लैकमेल कर रहा है। सही कहा निहान, और वो एमिर के खिलाफ जाल बिछाने की कोशिश कर रहा है। एमिर ने भी तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया। तो तुम्हें लगता है कि वहाँ कोई भी नहीं है? तुम्हें समझ में सब आता है लेकिन तुम नहीं समझने का नाटक करती हो। ओके, ठीक है, लेकिन जो लड़की मर गई है, मेरा मतलब हमें जो लगता है मर गई है, वो अगर नहीं मरी तो वो कहाँ है? वही तो, इसी सवाल का जवाब ढूंढना है। ये क्या हो गया? मैम, क्या आप ठीक हैं? हम दरवाजा तोड़ने वाले हैं। हमें बताइए कि आप ठीक हैं। प्लीज दरवाजा खोलिए मैम, कुछ तो बोलिए। मैडम, दरवाजा खोलिए। सर, मैम कब से अंदर हैं? क्या करना चाहिए? वो बाहर आ जाएगी, जल्दी ही आ जाएगी। उसे बाहर निकालने के लिए मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करो। तुम हो कौन? चलो निकलो यहां से। तुम्हें क्या लगता है आमिर कौशगुल तुम जैसी जाहिल लड़की के साथ प्यार करेगा? तुम्हें ऐसा ही लगा ना? जाओ और अपने भाई से सब कुछ कह दो। सुनिए मैम, मिस्टर आमिर ने ये भेजा है, इसे लेने के लिए बाहर आ जाइए।
ये ले जाइए, मुझे ये नहीं चाहिए। वो बाहर आ गया सर। एक अंक से पीछे चल रहे हैं। ये गेम तो मेरा है केमाल। फिर क्या हुआ? हाँ? और फिर एमिर यहाँ पर आकर रुका और तब उसके हाथ में एक एनवेलप था और वो लड़की यहीं पर थी। कैरन, ये वही लड़की है जो एमिर ने कहा था कि हादसे के दौरान यहाँ नहीं थी। तो हमें उस लड़की के बारे में कुछ पता है जिसे उजान ने मारा था? हमें उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता, बस उसका नाम पता है। उसका नाम लिंडा है। लिंडा? शायद ये उसका असली नाम भी नहीं होगा। क्या वो लोग दोस्त थे? हाँ शायद, क्योंकि उजान ने कहा था कि वो एमिर के दोस्त हैं और एमिर ने उन्हें उस रात पार्टी करने बुलाया था। वो सब यहीं पर पार्टी कर रहे थे। एमिर, 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 हमेशा हर चीज एमिर ही करता है। और क्या कहा उसने? और मैं तुम्हें क्या बताऊं केमाल, इतना ही पता है और कुछ भी नहीं है। मुझे और कुछ नहीं पता। इस फोटो में कुछ ना कुछ राज छुपा है। यही चीज लिखी थी ना उस फोटोज के पीछे। शायद जो तुम और तुम्हारे डैड सोच रहे हैं उससे भी बड़ा झूठ है। शायद वो उस रात सिर्फ कैरन को छुपाना नहीं चाहता था, कुछ और भी हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है। केमाल, हम इस इंफॉर्मेशन के साथ कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें कुछ करना चाहिए। इसे इसीलिए ढूंढा है। अब कुछ मत छुपाओ और सच्चाई से दूर मत भागो। बहुत हो गया। तुम्हें अब अपने लिए आवाज उठानी पड़ेगी। अपने लिए नहीं तो मेरी खातिर तुम्हें यह करना ही होगा। तुम नहीं होते तो मैं ये कभी नहीं सोच पाती। मैंने तो सब सोचना ही बंद कर दिया था। लेकिन केमाल, तुम कहोगी कि इसमें खतरा है और तुम्हें डर है कि मुझे कुछ हो जाएगा। नहीं, मैं ये सब नहीं कहने वाली थी, क्योंकि तुम वैसे भी वही करते हो जो तुम चाहते हो। पर तुम जानते हो, अगर ये कोई गेम है तो फिर एमिर ने पहले ही सारे रास्ते बंद कर दिए होंगे। मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। याद है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर हम दोनों की उम्मीद है तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। और अब वो वक्त आ गया है निहान, हमारे एक होने का। मुझे पूरा यकीन था कोई ना कोई सुराग हमें मिल जाएगा। सच कभी नहीं छुपता। जो भी उसने गलत किया सामने आएगा। हमें बस अभी कैरन को ढूंढना होगा और सारा सच हमारे सामने। वो तो गया कम से। वो देखो, सबूत हमारे सामने है। लिंडा मरी नहीं है, हमें इस बात का सबूत तो मिल ही चुका है। कैसे? कभी कभी चीजें हमारे सामने होती है लेकिन हमें वो दिखती नहीं है। केमाल, हमारे पास सिर्फ एक ही तस्वीर है और एक नाम है। हम ये सब कैसे कर पाएंगे? सब ऊपर वाले के हाथ में है। किसी ने कहा था उसके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है।
अरे पागल हो गई है क्या? मरना चाहती है? कहीं और जाके मर। फोन उठाओ ज़ैनब। ज़ैनब, आंसू प्लीज यहाँ पर आ जाओ जितना जल्दी हो सके। तुम ठीक तो हो? ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं आती हूँ। अब मैं तुम्हारे बारे में ही सोचती रहूंगी। पहले मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही था। क्या कहना चाहते हो? हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता था। तुम मुझसे इतना दूर जो थी। ये देखो, मैं कहीं भी नहीं जा रही, कहीं भी नहीं जाऊंगी। अब जाओ निहान, टाइम वेस्ट मत करो और जाओ। एमिर वेट कर रहा होगा। ओह, देखो टाइम बहुत कम है, मुझे कब्र को पहले की तरह ठीक करना होगा। फिक्र मत करो, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना। वैसे भी तुम मुसीबत खड़ी करते रहते हो। मैं तो मुसीबत खड़ी करता हूँ ना, तुम तो खुद एक मुसीबत हो, समझी? केमाल, शायद इतने सालों में पहली बार मैं एक उम्मीद के साथ सोऊंगी। पहली बार मैं एक नई सुबह देखने की उम्मीद में उठूंगी। और मेरे अंदर ऐसी उम्मीद जगाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। निहान, मैं तो तुम्हें अपनी जिंदगी की सारी सुबह देना चाहता हूँ और उस रात की सारी बुरी यादों को खत्म कर देना चाहता हूँ। तुम चिंता मत करो, ठीक है? अब प्लीज रोना मत शुरू कर देना, तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा। हाँ, ये हुई ना बात। देखो, मैं सब संभाल लूंगा, बस अभी हमें उस आदमी को ढूंढना बाकी है। वही जो उस फोटो में है। वो फोटो तुम मुझे कल लाकर दोगी। ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अब से तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। मुझे पूरा यकीन है तुम पर। उसने मुझसे झूठ बोला, उसने मुझे धोखा दिया आंसू। उसने मुझे अपने जाल में फंसाया। मैं भी बेवकूफ थी जो उस पर यकीन कर रही थी। कि बात कैसे मानी? मैंने उस पर कैसे यकीन कर लिया? उसने मुझे फंसाया, मैंने उस पर बेवकूफ बनकर यकीन कर लिया। कैसे कर सकती हूँ मैं? मैंने उस पर कैसे यकीन कर लिया? मेरी तरफ देखो। कैसे यकीन कर लिया? मेरी तरफ देखो तुम। कैसे कर सकती क्या हूँ? उसने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी की? अगर उसने ऐसा किया है तो मुझे बताओ। उसने जबरदस्ती नहीं की। मैं उस पर इल्जाम नहीं लगा सकती। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने ही उस पर यकीन किया। मेरी ही गलती है। मैंने उस पर भरोसा किया। जब उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करता है, मैंने यकीन किया, बिल्कुल बेवकूफ बनकर। ज़ैनब, शायद वो गुस्सा हो गया हो। वो ये सब तुम्हें नाराज करने के लिए कर रहा हो। हाँ, ऐसे अचानक उसकी फीलिंग्स नहीं बदल सकती। देखो, तुम अभी नाराज हो, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पहले तुम शांत हो जाओ बस। रिलेशनशिप में होता रहता है ये सब। हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं था, हो भी नहीं सकता था। मैंने खुद ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। मैं बस एक जाल में थी और मैं
सपने देख रही थी। ये सब मेरी गलती है, सब मैंने किया है, ये मेरी। रोना बंद करो ज़ैनब, मुझे तुम्हें देखकर अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। ये लो, हम जरूर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, लेकिन पहले खुद पर इल्जाम लगाना बंद करो। तुम किसी पर भरोसा करना गलती नहीं है और इसके लिए पछताना नहीं चाहिए तुम्हें। तुम उसे अपनी जिंदगी से निकाल दो, ये आसान है। ये इतना आसान नहीं है, ये आसान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। डार्लिंग, तुम्हें अपने पति की बिल्कुल फिक्र नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ? जब तुम मुझसे दूर रहते हो तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओह, ऐसा लग रहा है तुम्हें मेरी बहुत याद आ रही है। मुझसे नाराज हो? मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मैं फोन रख रही हूँ। लगता है घर वाले हम दोनों की बातें बड़ी ध्यान से सुन रहे हैं। क्यों, सही कहा ना? बिल्कुल गलत। यहीं रुको, दरवाजा बंद करो, बंद करो दरवाजा। तुम किसके लिए काम करती हो अफसाने? सॉरी, मैं समझी नहीं। तुमने सही सुना। क्या तुम्हें सुनने के लिए और वक्त चाहिए? तुम किसके लिए काम करती हो? हमारे लिए, एमिर के लिए, गालिब अंकल के लिए, किसके लिए काम करते हो? मुझे बताओ जरा। मैं सिर्फ आपके लिए काम करती हूँ निहान मैडम। अफसाने, इस घर में वैसे भी बहुत झूठ है और तुम्हें सब पता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम कुछ छुपा रही हो। गालिब अंकल ने तुम्हें जासूस की तरह इस्तेमाल किया है ना? बताओ, गालिब अंकल तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं? उन्होंने मुझे फोर्स किया। मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? अगर तुम्हारी ये नौकरी चली गई तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? गालिब अंकल? हाँ? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? ठीक है, तो आज से एमिर से जुड़ी हर बात तुम मुझे बताओगी। वो एक पैकेट हो, लेटर हो, गेस्ट हो, सब कुछ। क्या तुम जानती हो इस घर में झूठ के अलावा और क्या चल रहा है अफसाने? वो है सीक्रेट, और ये सीक्रेट हमारे बीच रहना चाहिए, समझी? ज़ैनब, तुम्हें अगर बात करनी हो तो मुझे फोन करना। सब खत्म हो गया आंसू, अब कुछ नहीं बचा, सच में।
क्या बात है निहाल, तुम आज खोई खोई सी लग रही हो। कुछ सोच रही थी जो कभी बदल नहीं सकती। अगर वो बात मैं तुम्हें बताऊं तो भी वो बदलने वाली नहीं है। तुम हर बार चुप क्यों रहती हो? आखिर क्यों निहाल, आखिर क्यों?